नमस्कार दोस्तों, मेरे भाइयों, जितने भी पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के छात्र एवं छात्राएं, सभी को एजुकेशन सर्किल बीएस में वेलकम है। मेरे भाइयों, आज फिजिक्स यानी भौतिकी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 का सेकेंड क्लास हो रहा है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज इस सेकेंड क्लास में अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों के बीच क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? समझ गए? तो देखिए इसका आंसर, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बराबर होता है। बनता कहाँ है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। समझ गए? बस इसका प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक, उल्टा और बराबर होता है। समझ गए? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? समझे? वस्तु दूरी u का चिन्ह पूछ रहा है। जब कहाँ हो? एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तब। तो देखिए, वस्तु दूरी u का चिन्ह ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति पूछ रहा है। देखिए, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। कैसा होगा? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो? क्या कहता है? अवतल दर्पण के किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। ठीक है? तो देखिए, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, कहाँ? दर्पण के वक्रता केंद्र पर जब रखा जाएगा तब उसका क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? क्या बोला? क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? नहीं। क्या होगा? नहीं, उसका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, यानी क्या? फोकस दूरी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? f बराबर -15 सेंटीमीटर है। यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण? क्या कहता है? यह अवतल है या उत्तल? तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा दें। क्या कहता है? गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा दें। ठीक, तो देखिए इसका परिभाषा क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, उसी ऊंचाई, दोनों के ऊंचाई के अनुपात को, किसके? अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। समझ गए? अब देखिए,
आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। किससे? m से सूचित किया जाता है। ठीक, और अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। अतः m बराबर क्या हो सकता है? देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई, इसी दोनों अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ठीक है, m बराबर फॉर्मूला हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अब इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं m बराबर h डैश बटे h। ठीक है, अब गोलीय दर्पण के लिए m बराबर होता है माइनस भी बाई यू। क्या होता है? माइनस भी बाई यू। समझ गए? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? क्या कहता है? आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो देखिए, आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। क्या बताता है? प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। समझ गए? अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको पहले से पता है फोकस दूरी बराबर क्या होता है, यानी f बराबर r/2 पहले से पता है, इससे पहले ही पढ़ चुके हैं आप। f बराबर क्या होता है? ठीक है, तो f बराबर r/2 होता है और r का मान दे रखा है, वक्रता त्रिज्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 20/2 कट गया, 2 दहें 20, तो हो गया 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। समझ गए? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के एक उपयोग को बताएं। क्या कहता है? उत्तल दर्पण के एक उपयोग को बताएं। ठीक, अब देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर देखते होंगे, बाइक वगैरह देखते हैं, उसके साइड मिरर में जो लगल रहता है, ठीक है, यानी साइड वाला जो दर्पण लगल रहता है, ठीक है, उसी को उत्तल दर्पण के रूप में उसका उपयोग होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ भी वक्रता त्रिज्या दिया गया है और फोकस दूरी पूछ रही है, तो आपको पहले से पता है कि f बराबर होता है r/2। ठीक है, और r का मान दे रखा है 32। ठीक है, 32/2 कट गया 16 बार में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 16 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे का क्वेश्चन है, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 क्या अर्थ है? समझ गए? देखिए क्या है, समतल दर्पण में m बराबर +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर और m का धनात्मक चिन्ह बताता है कि वह वस्तु के सापेक्ष सीधा है। कैसा है? वह वस्तु के सापेक्ष सीधा है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, जो कि प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है। एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता त्रिज्या c है पर एक किरण ABC आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी? ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है। एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता केंद्र C है, क्या है? वक्रता केंद्र C है, पर एक किरण ABC आपतित होती है। कौन आपतित होती है? ABC आपतित होती है, तब वह उसी दिशा में लौट जाती है। किस दिशा में लौट जाती है? वह उसी दिशा में लौट जाती है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है। ठीक है, इसलिए जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C पर पड़ती है तो वह दर्पण पर लंबवत होती है, अतः परावर्तन के बाद वह किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। समझ गए? इसका आंसर क्या होगा? उसी पथ से वापस वो लौट जाती है। ठीक है, हम आप लोगों को समझने के लिए यहां से यहां तक लिख दिए। ठीक है, अब कुछ और देख लीजिए क्या कहता है। गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी u
प्रतिबिंब दूरी भी और फोकस दूरी f के बीच क्या संबंध है। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए तीनों के बीच का संबंध क्या है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, यानी क्या 1/v को किससे सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी से। किससे, प्रतिबिंब दूरी से। क्या कहेंगे 1/प्रतिबिंब दूरी प्लस 1/वस्तु दूरी बराबर 1/फोकस दूरी। ठीक है, यही इसका क्या है, संबंध है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र क्या है। क्या है, दर्पण सूत्र क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या है दर्पण सूत्र। कहता है गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच के संबंध को एक सूत्र से बताया जा सकता है जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। जिसे दर्पण सूत्र कहा जा सकता है। ठीक है, अब दर्पण सूत्र निम्नलिखित है, मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं। ठीक है, कि 1/v जो कि संबंध यदि पूछ दे तो उसके लिए बता दिए। ठीक है, अब दर्पण सूत्र का जो फॉर्मूला है उसे देखते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब देखिए फिर हम जानते हैं कि f बराबर क्या होता है r/2 अतः 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f बराबर 2/r। ठीक है, यानी इस f के जगह पर हम क्या कर दिए, इस f r/2 को पुट कर दिए। ठीक है, उसके बाद मेरा फॉर्मूला जो नया बन के आया, ठीक है, ये 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f बराबर 2/r। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।